यूपीएससी ने आईएएस और आईएसएस 2026 का नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज कर दिया है। अगर आप इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से हो तो ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। ये नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये डायरेक्ट ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर लेवल पोस्ट होती है। आज की वीडियो में सिर्फ आपको डेट्स नहीं बताऊंगी, मैं बताऊंगी ये जो एक्चुअली क्या करती है, सैलरी कितनी होती है, एग्जाम कितना टफ है, कैसे प्रिपेयर करें और ये सब आपके लिए सही ऑप्शन है या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखते हैं कि आईईएस और आईएसएस क्या है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज हैं। आईईएस ऑफिसर का काम होता है पॉलिसी मेकिंग, इकोनॉमिक एनालिसिस, बजट एनालिसिस, गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिपोर्ट बनाना। आईएसएस ऑफिसर्स का काम होता है डेटा एनालिसिस, नेशनल सर्वे, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट डेटा इंटरप्रिटेशन। ये ऑफिसर्स काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, लेबर मिनिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री। ये फील्ड स्पेशलाइज्ड है। ये यूपीएससी सीएससी जितना जनरल एग्जाम नहीं है। जॉब प्रोफाइल और सैलरी की बात करें अगर हम, तो स्टार्टिंग जो उसकी पोस्ट है वो आती है असिस्टेंट डायरेक्टर जूनियर टाइम स्केल ऑफिसर। इधर जो पे लेवल आता है वो लेवल 10 है। अप्रोक्स इन हैंड सैलरी आपको 1 लाख मिलती है। इसके साथ आपको डीए एचआरए टीए गवर्नमेंट एकोमोडेशन ऑफिशियल स्टेटस भी मिलता है। तो यहाँ पर जो आपको जॉब में ग्रोथ होगी वो होगी डेप्यूटी डायरेक्टर से जॉइंट डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, फिर सीनियर एडवाइजर। अथॉरिटी प्लस स्टेबिलिटी प्लस पॉलिसी लेवल इम्पैक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसकी 3 मार्च है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 3 मार्च है। इस फॉर्म को जो एग्जाम है वो 19 जून को है। एडमिट कार्ड बिफोर एग्जाम रिलीज होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो फीमेल की 0 है, एससी एससी और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी मेल्स की 200 रुपए। और ये फीस पेमेंट होगी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज है 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। और इधर वैकेंसीज आ रही है टोटल पोस्ट 44 44। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस आई की जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 16 है। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस आईएसएस की जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 28। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस आईईएस की जो एलिजिबिलिटी है वो है कैंडिडेट्स जिसके मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक में, बिजनेस इकोनॉमिक में और किसी भी यूनिवर्सिटी से। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में आईएसएस कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स में, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, और उनके पास एक सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। तो आप कैसे अप्लाई करोगे वो बता रही हूँ। मेंस इसमें जो मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा वो होगा पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। इसकी जो एलिजिबिलिटी है मैं बता चुकी हूँ। इधर आपको सिर्फ मैथ्स पढ़ा है ना विदाउट स्टैटिस्टिक्स, तो आप एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, मैथ्स विद स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, विदाउट में नहीं होगा यहाँ पे। तो एज लिमिट की मैंने बता दिया है 21 से 30 साल। कोई भी फिक्स्ड इसकी लिमिट नहीं है, आगे तक अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है अगर आप रिलैक्सेशन में आते हो। वैकेंसीज कंपटीशन देखोगे तो एप्लीकेट इसमें कम होंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक पोस्ट है, लेकिन सीरियस कंपटीशन लिमिटेड होगा क्योंकि एलिजिबिलिटी इधर स्पेसिफिक हो जाती है। अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो सिलेक्शन रियलिस्टिक है। एग्जाम पैटर्न है फॉर आईई इसमें जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज, जनरल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स 2, इकोनॉमिक्स 3, इंडियन इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट्स रहेंगे। आईएसएस जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज, इंडियन स्टैटिस्टिक्स 1, स्टैटिस्टिक्स 2, 3, 4। सारा पेपर डिस्क्रिप्टिव रहेगा। इंटरव्यू रहेगा 200 नंबर का, फाइनल मेरिट बनेगी रिटन प्लस इंटरव्यू। सिलेबस डिटेल में है। आपको इसमें मैक्रो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पब्लिक फाइनेंस, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इंडियन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, रिफॉर्म, प्लानिंग, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये टॉपिक्स अच्छे से होने चाहिए। फिर आते हैं स्टैटिस्टिकल की। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग थ्योरी, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, लीनियर मॉडल, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ऑपरेशन रिसर्च, ये टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। इधर जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहेगी, सिलेबस प्रिंट करो,
प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, सब्जेक्ट क्लैरिटी स्ट्रॉन्ग रखो, स्टैंडर्ड बुक्स यूज करो, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। ये एग्जाम रटने से लर्निंग से क्लियर होगा, मतलब आपको रटना नहीं है इधर, आपको लर्निंग से ही क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस राइटिंग स्किल्स दोनों चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो कि इधर जो फॉर्म्स का ऑनलाइन हो चुका है, और ये वेबसाइट है ऑफिशियल upsconline.nic.in। अभी इसमें जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि फॉर्म्स लगातार फिल हो ही जा रहे हैं। तो बेटर है कि आप इसका बहुत लेट ना करके इसको फिल जल्द से जल्द करिए। और इधर जो यूपीएससी ऑनलाइन वाली जो वेबसाइट है वो बहुत जल्दी, मतलब उसमें ट्रैफिक आ जाता है जैसे ही फॉर्म पब्लिश होते हैं। तो वैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले अपना लॉगिन क्रिएट करना है। लॉगिन क्रिएट करके पहले यहाँ पे अकाउंट बनाना है, फिर अपना वेरीफाई करना है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर पासवर्ड बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करके मोबाइल नंबर से कैप्चा फिल करो, सेंड ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर पे होगा, फिर वो लॉगिन होगा। नहीं तो आपका जो बना है ना रजिस्टर्ड पासवर्ड, उससे लॉगिन कर सकते हो तो यहाँ से करोगे, ईमेल आईडी और पासवर्ड करोगे तो यहाँ से करोगे, तीनों जगह से इसका लॉगिन हो जाएगा। और इसमें अपनी डिटेल्स फिल करके, फिर अपने सब्जेक्ट्स वगैरह फिल करके, उसके बाद इसमें अच्छे से मतलब प्रीव्यू वगैरह देखकर फीस सबमिट करके उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। पीडीएफ निकाल के रखना अपने पास। तो यहाँ पर है, अगर आप इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से हो तो आईईएस और आईएसएस 2026 एक पावरफुल करियर ऑप्शन है। लास्ट डेट इसकी 3 मार्च है। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट जो वीडियोस हो वो इसी से डेडिकेटेड हो तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करो आईईएस डिटेल स्ट्रैटेजी, और देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो जल्द से जल्द, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट जो गवर्नमेंट जॉब वाली होगी नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचेगी।